दोस्तों अभी जो लेखपाल की परीक्षा होने वाली है, साथ में यूपी ट्रिपल एससी का एएसओ का एग्जाम होने वाला है, उसके लिए ग्राम विकास का हमारा ये पार्ट 2 है। अगर आपको वीडियो से लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। साथ ही हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसका लिंक पिन कमेंट कर दिया जाएगा, उसको भी आप ज्वाइन कीजिए। अब ये वीडियो नंबर 2 है। जैसे इसमें पहला ही क्वेश्चन पूछा गया है कि अखिल भारतीय ग्रामीण ऋण समिति की सिफारिश के द्वारा, इसकी जो सिफारिश की गई थी, इसके द्वारा कौन कौन सी एजेंसियां बनी थी। बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले तो ये याद रखना, क्योंकि गांव से संबंधित है ये पूरा का पूरा समिति, तो आपको ये याद रखना है कि ये समिति का चीफ कौन था। इसका था वेंकटप्पा इसका चीफ थे। वेंकटप्पा इसके चीफ थे। और इससे कौन सी एजेंसी बनी थी, तो इससे बनी थी एसएफडीए और एमएफएल। ठीक है, ये याद रखना है। इसके अलावा नाबार्ड, जैसे नाबार्ड बना था 1982 में, सिब्रमन कमेटी थी। इसके अलावा कापाट बना था इसमें 1986 में। और डीआरडीए जो है, ये डीआरडीए ये 1983 में बनाई गई थी। तो ये याद रखना, अलग अलग भी सवाल आ सकता है, आपको तैयार रहना है। इसके अलावा सामंतवादी कृषि प्रणाली की मुख्य विशेषता क्या है, तो मालिक भूमि के बड़े हिस्से के स्वामी होते थे और खेती नहीं करते, तो ये वाला इसका सही आंसर है। इसके बाद है नेक्स्ट इसमें कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम, ये तो लगभग आएगा ही सवाल। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की बुनियादी इकाई किसे माना गया। पहले ये याद रखना कि कब शुरू हुआ था, 1952 में 2 अक्टूबर 1952 को ये शुरू हुआ था, सामुदायिक विकास कार्यक्रम, या इसे बोलते हैं सीडी, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, सीडीपी। और इसमें सबसे छोटी इकाई जो है वो ग्राम पंचायत है। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। इसके बाद है इसमें ब्लॉक स्तर पर विकास का, ये तो बहुत ही ज्यादा यही सवाल है कि ब्लॉक स्तर पर प्रशासन का मुख्य अधिकारी किसे बताया गया, तो बीडीओ को बोला गया है। ब्लॉक स्तर पर बीडीओ जो होता है। इसके बाद है राष्ट्रीय ग्रामीण कोष, बहुत महत्वपूर्ण है ये, नेशनल फंड फॉर रूरल डेवलपमेंट। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1984 में हुई थी। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल है। इसके बाद है ट्राइसम, ये एग्जाम जो है बहुत ज्यादा आता है, ये बहुत ज्यादा योजना आती है एग्जाम में। ये ट्राइसम ये है ट्रेनिंग फॉर रूरल यूथ सेल्फ एम्प्लॉयड मिशन, ऐसे कुछ करके है ये, कि मतलब जो रूरल यूथ होता है, ग्रामीण जो यूथ है, उसका ट्रेनिंग के लिए, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए है योजना। और ये योजना शुरू हुई थी 1979 में, बहुत महत्वपूर्ण है, 1979 में। इसके बाद ये द्वारका है, ये डेवलपमेंट ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन इन रूरल एरियाज। ठीक है, ये शुरू हुई थी 1982-83 में, तो याद रखना है दोनों ही। और दोनों ही योजना जो है ये आईआरडीबी के हिस्से में शुरू हुई थी। आईआरडीपी से कब शुरू हुआ था, 1978-79 में। तो याद रखना है कि ये तीनों चारों प्रोग्राम जो है कब कब शुरू हुए, ये आपको याद रखना है। बहुत ही महत्वपूर्ण सारे के सारे। इसके बाद है ग्रामीण विकास के लिए विकास खंड बनाने की सिफारिश किस समिति ने की थी, बहुत महत्वपूर्ण है, बलवंत राय मेहता ने। तीनों स्तर की समिति, इसमें ब्लॉक स्तर भी था, जबकि अशोक मेहता जो थे उन्होंने बोला था कि ब्लॉक लेवल पे नहीं होनी चाहिए। ध्यान रखना, ये भी सवाल आता है कि कौन सी समिति ने ब्लॉक जो पंचायत समिति होती है ब्लॉक लेवल की, उसको हटाने की बात की थी। इन्होंने बोला द्विस्तरीय पंचायत राज होना चाहिए, द्विस्तरीय, एक जिला स्तर पर, एक ग्राम स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे नहीं होना चाहिए, अशोक मेहता ने। जबकि बलवंत राय मेहता ने बोला था त्रिस्तरीय, जो अभी चल रही भारत में 3 स्तरीय, जहां ब्लॉक लेवल होता है, पंचायत, ग्राम पंचायत होती है, जिला पंचायत होती है, 3 स्तरीय की बात की थी बलवंत राय मेहता ने। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। इसके बाद सामुदायिक विकास कार्यक्रम के बाद जिला स्तर का प्रमुख कौन होता है, तो जिला कलेक्टर होता है। सीडीपी के ऊपर बार बार सवाल आएगा, बढ़िया सवाल है ये। इसके बाद है लुटेरा भगाओ कृषि बचाओ अभियान के लिए के विरोध, किसके विरोध में शुरू हुआ था, तो ये शुरू हुआ था डब्ल्यूटीओ के विरोध में। डब्ल्यूटीओ की जो कृषि नीति है वो बहुत ज्यादा भारत के हिसाब से बहुत खराब है, भारत के जो किसान है उनके लिए नुकसानदायक है। उसके बाद है राष्ट्रीय विस्तार सेवाएं, बहुत महत्वपूर्ण है ये भी, 1953 में शुरू हुई थी, 1953 में, 2 अक्टूबर 1953 को, बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बाद है उत्तर प्रदेश ग्रामीण आबादी अभिलेख अधिनियम 2025, ये कब मंजूरी दी गई इसको, तो 7 अगस्त 2025 को दी गई। इसमें खतौनी जो है, घरों की खतौनी डिजिटल कर दी गई है, और साथ में डॉक्यूमेंट दे देंगे लोगों को, जिससे कि वो अपना लोन वोन ले सकें, कहीं दिखा सके अपने घर का डॉक्यूमेंट। तो सारी जितने भी जमीन उमीन है उनका डॉक्यूमेंटेशन करने का लिए ये अधिनियम विधेयक लाया गया था, और 7 अगस्त 2025 को इसको अनुमति दी गई थी। इसके बाद है केसीसी, हाल ही में केसीसी योजना में विस्तार किसके लिए किया गया, तो विस्तार पशुपालन और मत्स्य पालन, इसमें भी केसीसी किसान जो है अपना लोन ले सकते हैं किसान। ये केसीसी का ये भी है कि कब ये शुरू हुई थी, 1998-99 में शुरू हुई थी योजना। दूसरा इसका इंपोर्टेंट बात ये है कि इसमें 7% के ऊपर इंटरेस्ट पे आपको लोन मिलता है, साथ में 3% की इसमें सब्सिडी मिल जाती है, तो ओवरऑल 4% ही पड़ता है इसमें। दूसरा एक और सवाल है कि अभी जो पिछली बार का जो बजट आया था उसमें इसे एक्सटेंड कर दिया गया केसीसी को, और अब ये 1.6 लाख तक का लोन इसमें मिल सकता है किसानों को, 1.6 लाख तक का। तो ये था पार्ट 2 ग्राम विकास का। थैंक यू वेरी मच।